मॉर्निंग क्लास 11। तो कल हमने गूंगे अध्याय पूरा कर लिया था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, चमेली को गूंगे ने अपने बारे में क्या क्या बताया और कैसे। तो चमेली गूंगे से जब पूछती है तो गूंगा उसे इशारे से बहुत कुछ बताता है अपने बारे में। तो आपको यही लिखना है कि उसने अपने बारे में क्या क्या बताया। तो आप चाहे तो इसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसे अनुच्छेद या पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। चमेली को गूंगे ने अपने बारे में बताया कि जब उसका बाप मर गया था तब उसकी माँ उसे छोड़कर भाग गई। फिर उसकी बुआ और फूफा ने उसे पाला। वे उसे बहुत मारते थे। वे चाहते थे कि उनके लिए वह बाज़ार में पल्लेदारी का काम करे, बोरा ढोने का काम करे। जो अनाज की बोरियां होती है उसे ढोने का वो काम करे और पैसे कमाकर उन्हें लाकर दे। अगर वो ये काम नहीं करता था तो उसकी बुआ और उसके फूफा जी जो थे उसे बहुत मारते पीटते थे। गूंगे ने यह भी बताया कि बचपन में गला साफ करने की कोशिश में किसी ने उसकी काकल को काट दिया था। गले के अंदर जहाँ से ध्वनि निकलती है उस स्थान को काकल कहते हैं। तो उस स्थान को काट दिया था। उसने कई जगह नौकरी भी की है, उसने यह भी बताया। उसने सदा मेहनत की कमाई खाई है। वो हमेशा मेहनत करता था और मेहनत की कमाई ही खाता था। भी कभी उसने नहीं मांगी है। यह सभी बातें उसने अपने इशारों के माध्यम से बताया था किसी चमेली को। अगला प्रश्न, गूंगे की कर्कश काएं काएं और अस्फुट ध्वनियों को सुनकर चमेली ने पहली बार क्या अनुभव किया। तो गूंगे की कर्कश काएं काएं और अस्फुट ध्वनियों को सुनकर चमेली ने पहली बार यह अनुभव किया कि यदि गले में काकल तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य की दशा कैसी असहाय जैसी हो जाती। मतलब अगर हमारा गला सही ना हो तो हमारी स्थिति कितनी ख़राब हो जाती है कि हम कुछ बोलने के लायक नहीं रह जाते। वह अपने हृदय के भावों को व्यक्त करना तो चाहता है परंतु उसे कह नहीं पाता। तो अपने मन के भाव को कह नहीं पाता, वो इशारे से ही कहता है। वो उस स्थिति में नहीं होता कि अपने मन के भाव को बोल सके। अगला प्रश्न, गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार दिया। तो गूंगे ने सीने पे हाथ मारकर इशारा किया कि उसने हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा। तो अपने सीने पे अपने हाथ से मारकर कहता है कि मैंने कभी हाथ फैलाकर नहीं मांगा और कभी भी भीख नहीं ली और मैंने हमेशा मेहनत। उसने भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया कि वह अपनी मेहनत की ही कमाई खाता आया है। उसने पेट भी बजाया और पेट बजाकर दिखाया। इस पेट के लिए वो परिश्रम करता है। तो मतलब है कि गूंगा यही कह रहा था अपने स्वाभिमानी होने के बारे कि हाँ, मैं मेहनत करके खाता हूँ, भीख नहीं मांगता हूँ और इस पेट के लिए मैं मेहनत करता हूँ। ये सभी बातें उसने इशारों से बताया। चौथा, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतीक छाया। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में बताइए। तो मनुष्य की जो करुणा की भावना है उसके भीतर गूंगेपन की प्रतीक छाया है। मतलब हमारे अंदर में करुणा की भावना तो है लेकिन हम उसे बाहर व्यक्त नहीं कर सकते। तो यह हमारे गूंगेपन की प्रतीक छाया है। ये हमारे गूंगेपन को ही दर्शाता है। वर्तमान सामाजिक परिवेश कैसा है, अभी का जो सामाजिक परिवेश है वो कैसा है, ये आपको बताना है। तो वर्तमान सामाजिक परिवेश में जब हम किसी परिस्थिति के विषय में अभिव्यक्ति नहीं दे पाते तो हम करुणा का भाव व्यक्त करते हैं, अर्थात हमारे गूंगेपन से करुणा की भावना पैदा होती है। सिर्फ हम करुणा के भाव को दिखाते हैं परंतु हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे गूंगेपन की भाव है जो हम करुणा के द्वारा दिखाते हैं। अगला, नाली का कीड़ा एक छत उठाकर सिर पर रख दी फिर भी मन नहीं भरा। चमेली का यह कथन किस संदर्भ में कहा गया और इसके माध्यम से उसके किन मनोभावों का पता चलता है। तो नाली का कीड़ा एक छत उठाकर सिर पर रख दी फिर भी मन नहीं भरा। चमेली ने यह कथन इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने गूंगे को अपने घर में रहने की जगह दी थी लेकिन वह घर को छोड़कर भाग जाता है और इसके माध्यम से उसके हृदय में उत्पन्न रोष का, गुस्से का, क्रोध का पता चलता है। अगला प्रश्न, यदि बसंता गूंगा होता तो आपकी दृष्टि में चमेली का व्यवहार उसके प्रति कैसा होता। यदि बसंता यानी उसका बेटा अगर गूंगा होता तो चमेली का व्यवहार वैसा नहीं होता जैसा वो गूंगे के साथ करती थी। गूंगा उसका कोई नहीं था, सगा नहीं था। वह उसके प्रति सहानुभूति रखती थी परंतु उसमें मातृत्व ममता का भाव नहीं था। वो उसकी माँ नहीं थी इसलिए ममता नहीं प्रकट करती थी। यही कारण है कि उसने कई बार उसे धुतकार भी दिया था, घर से भगाया भी था, यहाँ तक कि चिमटे से उसे पीटा भी था। जबकि अपना सगा बेटा होने के कारण बसंता द्वारा गूंगे को पीटे जाने पर भी उसने बसंता को दंडित नहीं किया।
तो अपने बेटे के साथ वो मातृत्व माँ का भेद करती है, माता ममता का भेद रखती है, और उस गूंगे के लिए उसके मन में तनिक भी ममता नहीं थी, सिर्फ सहानुभूति थी। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि बसंता के गूंगा होने पर वह ममतावश उसमें वैसा उपेक्षापूर्ण व्यवहार नहीं करती जैसा उसने गूंगे के प्रति किया। तो उसके प्रति जो व्यवहार होता वो ममतावश उपेक्षा वाला नहीं होता। अगला प्रश्न, उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उनमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। क्यों? चमेली के बेटे बसंता ने गूंगे को थप्पड़ मार दिया था। गूंगा चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने चमेली से बसंता की शिकायत की, लेकिन पुत्र मोहवश उसने बसंता को कुछ भी नहीं कहा। तो उसकी आंखों में पानी था। किसकी आंखों में? गूंगे की आंखों में। चमेली का बेटा जो था उसे गूंगे को मार दिया था, और गूंगा चाहता था कि उसकी जो मालकिन है चमेली वह अपने बेटे को सज़ा दे, परंतु चमेली उसे सज़ा नहीं देती, पक्षपात करती, अपने बेटे का साथ देती। इस बात से दुखी हो जाता है गूंगा, उसकी आंखों में पानी भर आता है। उसने चमेली से बसंता की शिकायत की, लेकिन पुत्र का जो मोह था उसने बसंता से कुछ भी नहीं कहा। उसने गूंगे को बहुत ठेस पहुंची और वो काफ़ी इस बात से रोया भी। बाद में जब चमेली उसके लिए खाना लेकर आई तब गूंगे की आंखों में पानी भरा था, जिससे लगता था कि वह कोई शिकायत कर रहा है। उसके मन में इस पक्षपात के प्रति तिरस्कार की भावना थी कि तुमने ऐसा पक्षपात क्यों किया जिसमें तुमने अपने बेटे का साथ दिया, मेरा साथ नहीं दिया। तो गूंगे के मन में यह भाव उत्पन्न हो चुका था। अगला प्रश्न, गूंगा दया या सहानुभूति नहीं अधिकार चाहता था, इसे आपको सिद्ध करना है। तो गूंगा अत्यंत स्वाभिमानी था। वह अपनी बुआ के घर उपेक्षित होने और पीटे जाने के कारण वहाँ से भाग कर आ गया था। अपनी मेहनत की कमाई भी खाता था। वह इशारे से यह भी बताता है कि वह कभी भीख नहीं मांगता था। इस प्रकार वह किसी की दया का पात्र नहीं बनना चाहता था। गूंगा उस बात को समझता था कि यदि वो परिश्रम करता है तो उसके बदले में उसे जो कुछ मिलता है वहीं से वो खुश रहे, वह उसको प्राप्त करना उसका अधिकार है। तो मेहनत करके खाना वो अपना अधिकार समझता था। उसे दया या सहानुभूति नहीं चाहता था, ना चाहता था वो कोई से इसका दया और सहानुभूति का नाम दे। यही कारण है कि जब भी उसे लगता कि उसके अधिकार का हनन हो रहा है तो वो वहाँ से भाग जाता। तो उसे जब भी ऐसा लगता कि उसको अधिकार नहीं मिल रहा है तो वो उस जगह में रहना नहीं चाहता था। गूंगे के मन में यह बात भी है कि वह भी एक सामान्य व्यक्ति है और उसी की तरह न्याय पाना चाहता है, उसी का अधिकारी। इसीलिए बसंता द्वारा पीटे जाने पर वह चमेली का हाथ कस कर पकड़ लेता है और संकेत करता है कि उसको दंडित करो, उसने मुझे मारा है। परंतु अधिकार नहीं दिया, चमेली ने उसे बसंता को नहीं डांटा। इस प्रकार गूंगा सड़क के लड़कों से इसलिए झगड़ा कर बैठता है कि वो उसे दबाना चाहते थे, यह सोचकर कि गूंगा ही तो है। वह गूंगा अपने अधिकार के लिए संघर्ष करता है, लड़ता है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि गूंगा दया या सहानुभूति नहीं चाहता था, अधिकार चाहता था। तो ये उत्तर काफ़ी लंबा है, आप चाहें तो एक ही पैराग्राफ में बता सकते हैं कि गूंगा जो है वो अधिकार चाहता था, दया या सहानुभूति नहीं चाहता था। गूंगे कहानी पढ़कर आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न हुए और क्यों उत्पन्न हुए? तो गूंगे कहानी को पढ़कर हमारे मन में यह भाव उत्पन्न हुए कि हमें विकलांग अपाहिज लोगों के प्रति संवेदनशील व्यवहार रखना चाहिए, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें भी एक सामान्य पुरुष समझना चाहिए, मनुष्य समझना चाहिए। और इस कहानी को पढ़कर हमारे मन में समाज के ऐसे असमर्थ लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है जो अपाहिज होते हैं। हमें यह महसूस होता है कि वह भी हमारी ही तरह आनंद और पीड़ा का अनुभव करते हैं और वह एक आम इंसान है। उन्हें सिर्फ दया या सहानुभूति नहीं बल्कि अधिकार भी मिलना चाहिए और उनके भी स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए। अगला प्रश्न, कहानी का शीर्षक गूंगे है जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है। इसके माध्यम से जो लेखक है वो समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है? तो कहानी गूंगे में यद्यपि एक ही गूंगा है परंतु इसमें वह प्रतीकात्मक चरित्र है। उसके माध्यम से लेखक यह प्रकट करना चाहता है कि वास्तव में हमारा समाज तो गूंगों और बहरों से भरा हुआ है जो इन गूंगों के दुख को नहीं देख सकता। यहाँ कान से सुनने और मुंह से बोलने में सक्षम ऐसे लोग भी गूंगे बहरे हैं जो संवेदनहीन है, जिनके मन में दया की भावना नहीं है क्योंकि वे अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हैं। हमारा सामाजिक दायित्व यही सिखाता है कि हमें सबको सामान्य समझना चाहिए, भेद नहीं करना चाहिए, किसी को भी उपेक्षा भरी नज़रों से नहीं देखना चाहिए। चमेली के माध्यम से लेखक कहता है कि ये गूंगे अनेक होके संसार में भिन्न भिन्न रूप में छा गए हैं।
चमेली कहीं ना कहीं एक गूंगे के रूप में व्यवहार कर रही थी। दया और करुणा की भावना होते हुए भी वो उस गूंगे का उपेक्षा कर रही थी जो उससे अधिकार चाहता था, जिनके हृदय के प्रति हिंसा, न्याय और अभ्यास को परख कर भी चुनौती नहीं देती, क्योंकि बोलने के लिए स्वर होने पर भी वे बोलने में असमर्थ हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि कहानी की रचना समाज के असमर्थ, असंख्य लोगों को लक्षित करके लिखी गई है। तो कहानी में इन लोगों के ऊपर में ही यह बात कही गई है कि ये असमर्थ हैं, जो सब कुछ जान करके भी चुप रहते हैं और बोलते नहीं है, वो गूंगे बहरे के समान। इसके बाद निम्नलिखित गद्यांश है जिनकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो ये गद्यांश जो है आपको इसकी व्याख्या करनी है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बता देती हूँ। इस वीडियो में प्रश्नोत्तर आप लिख लीजिएगा।